दिक्कत ये है कि घर की कंडीशन के बारे में आगे हम पढ़ नहीं पा रहे। सरकार तो सब कुछ करी है बट उनके कहने पे हमें कोई नहीं पढ़ा सकता। गरीब लोग पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे। टूनी चक जेड़ा ग्रां ना जी 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 सर, उधर एक कोई मधु देवी है ना, उनकी कोई बेटियां 3-4 बेटा एक हाँ जी हाँ जी। वो बड़ा उन्हें कोई मतलब मैरिज भी है तो मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत उन्हें पैसे पूसे मिलते के चक्कर वो पैसे नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं हल हुआ की गल? देखो सर, पहला नंबर ते मेरे नॉलेज की गल नहीं है, मेरे नोटिस में मधु देवी है कोई। हाँ मधु देवी तुहानू नहीं पता? वो आखा दे कि वो आए थे तुस गए थे उनके घर। तो ये रियली ईमानदारी करना आखा दा ना कि कुछ इयां आए होंगे ना। ये देखो सर की होंदा कि जेडी इंदी होंदी है ना आंगनवाड़ी वर्कर जेडियां होंदियां ना, इहदे सर एक सर्वे कीते दा हुंदा है जेडे बच्चे दे नाम दे सर्वे दे विच हुंदे ने ते वो बच्चे ने क्या करते हैं कि फॉर्म एक फिल करिए तो फिर उसका सोशल वेलफेयर वाले होंगे ना सर, उनका ऑफिस दिंदे ने। सर मैं ईमानदारी करना आखना कि मेरे को ना ते लेडी के बेचारी आई है। अच्छा ते ना और ही तुस आखा तुस उनके घर गए थे कदे? नहीं जे असीं हर घर जन्ने आ। और सर इयां वोट लैने ना जाना, काम भी कराने ना। नहीं सुनो सुनो सर मेरी गल। दूसरा पहला नंबर पे ये नॉलेज भी नहीं है, मेरे नोटिस इसका मसला नहीं है, मगर मैं ये रिक्वेस्ट करना थोड़ा थ्रू है कि अगर कोई ऐसा केस है तो उसके अस दसते ने साढ़े नोटिस लियांदे अस डीसी साहब की मिलते नया क्या कम ते कुछ करने वाला होंदा ना सर। और मगर मेरे नोटिस च गल नहीं है कि उन्हें फार्म भरिया, फार्म पर मेरे साइन भी होंदे ने, स्टैंप लगदी है, मिगी ऐसा मैं जेड़ा साइन करना स्टैंप करना। सर मेरी गल सुनो, ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਸਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਚ ਜੁਲੇ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿਵਾਣੇ ਤੇ ਉਸਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ भी करवाने। सुनो मेरी गल, समझ रहे हो ना? मैं समझा ना कि मिगी तो ये भी पता नहीं कि उनकी बच्ची की होई है मैरिज होई है मधु देवी गोपाल दास है ना जेड़ा। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। आज हम सांबा जिले के गांव दूनेचक में आए हुए हैं और आज हम आपको यहां से एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिस खबर से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर हम किन नेताओं को, कैसे प्रशासन पर हम भरोसा करते हैं, कैसे लोगों पर हम भरोसा करके इन नेताओं को जिताते हैं, इनको बड़ी बड़े कुर्सियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो नेता हैं, ये वो सरपंच हैं जिनको सिर्फ वोट लेने तक, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक इनको जनता की फिक्र होती है। उसके बाद इन्हें किसी तरह की कोई भी उनकी फिक्र नहीं होती, क्योंकि ये लोग राजनेता हैं। तो साहब राजनेता जो होते हैं उनको तो राजनीति करनी है, उनको ना कि किसी अपनी जनता का कोई भला करना है। ऐसे ही एक परिवार से हम आपको मिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस परिवार से हम मिलाएंगे उस परिवार का हम आपको चेहरा बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हम सार्वजनिक इसलिए नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि हम उस परिवार की गरीबी और गुर्बत से अपनी टीआरपी बनाएं, इसलिए हम उसका चेहरा बिल्कुल नहीं सार्वजनिक करेंगे। हाँ, इतना जरूर है, जो ये बाबू लोग हैं, इन बाबू लोगों को उनकी नाकामी, उनकी जो लापरवाहियां हैं वो हम जरूर दिखाएंगे कि कैसे आप लोग अपने काम से भागते हैं और कैसे आप लोगों की वजह से किसी बेटी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी बेटी की शादी नहीं हो पाती है। क्योंकि सरकार जो है, वो केंद्र सरकार जो है वो पैसा तो बहुत भेजती है जम्मू कश्मीर यूटी में, लेकिन वो पैसा इस जनता जिसका हक है उस तक नहीं पहुंच पाता है। चलिए अब आपको मैं एक महिला से मिलाता हूं, उस महिला की आप बातें सुनेंगे, आप भावुक हो जाएंगे, हालांकि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिर ये जम्मू कश्मीर में ये मुर्दा व्यवस्था जीवित कब होगी। चाहिए हम बात करते हैं उस महिला मेरे साथ हैं। हम इनका चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हम नहीं चाहते किसी की गरीबी और गुर्बत को हम दिखाएं और उससे हम टीआरपी लें, इसी वजह से हमने इनका चेहरा जो है उसे ब्लर किया हुआ है। लेकिन इनकी जो समस्या है, इनकी जो परेशानी है, ये दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रशासन है ना, ये प्रशासन ऐसा प्रशासन है, सिर्फ इनके वादे हैं, दावे हैं और खोखली बातें हैं,
कि हमने ये बैक टू विलेज कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। साहब ये बैक टू विलेज किस काम का, जब ये जनता को फायदा ही नहीं हो रहा है। और सरपंच साहब को आपने सुन ही लिया कि सरपंच साहब किस तरह से बोल रहे हैं, मुझे तो नॉलेज नहीं है। भैया नॉलेज नहीं है तो फिर आप सरपंच किस लिए बने हैं? माता जी ठीक हो तुस? हाँ जी, हाँ ठीक है। माता जी ये सुनाओ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾਦੀ ਉਹਦੇ ਚ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾਈਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜਾਈਆਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਦਾਜਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 5 ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਜਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਬਟਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ हाँ, ਬੇਟੀ? 5 बेटियां ते 1 लड़का। तो वो भी इयां का काम, एक दिहाड़ी लगती है, 4 दिन लांदा नहीं है, काम मिलता नहीं है। लोग काम करने वाले बड़े परेशानी च रौंदा, भी मन नहीं लगता उंदा भी काम करने दी। 2-4 दिन ला खरा, 2-10 दिन छुट्टी मार लैंदा। हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਕੋਈ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ? पहला नहीं भरिया, पहला भी तो मैडम पूरी हुई थी, शीला मैडम। ਅੱਛਾ हाँ, तो भी आखर इंदे कमाने वाला कोई नहीं है, तो उन्हें भरिया है मेरा, पर मतलब नहीं पता नहीं अगे पजाया या नहीं पजाया। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਉਸੇ ਭਰੇ ਦੇ? ਉਹ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਭਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਮੈਡਮ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਂਕੇ ਦੀ, ਆਪੇ ਸਰਵੇ ਭਰਨਾ ਆਇਆ। ਵੀ 3 ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਗੀ ਕੋਹਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ नहीं है, चार्ज है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, यानी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर थी यहाँ पर, उनकी डेथ हो गई थी और वो इनका यहाँ से फॉर्म जो है वो फिल करके लेके गई थी, क्योंकि जो ये काम होते हैं इन्हीं के होते हैं। और उन्होंने आगे अपने ऑफिस में जो है जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन्होंने अपना ये दस्तावेज जो है वो जमा करवाने होते हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद बेटियाँ हैं उनके लिए ये मदद जो है सरकार दे रही है वो इनको मिले। सरपंच साहब आए कदे तुंदे कोल? सरपंच साहब वोट बार लैने आंदे, इ'यां भी गलियां आंदे जंदे रौंह्दे, मतलब पता ते है उ'नें वोट लैन आंदे ही जेल्लै। तुसें गल कीती कदे उंदे कन्नै? हाँ, इ'यां किते परेशान पता सनांदे हे उ'नें, पता हाँ करगे बस, कीता नहीं कुसै ने। लेकिन मैं वो मी आखा दे, मेरी गल होई ना उंदे कन्नै, वो मी आखा दे हे कि मी ते पता गै नहीं है कौन न कौन नहीं हाँ, है। कौन के नहीं आंदे ना, ओह् साढ़े इत्थूं दे सोआई चक्का दे रौह्ने आह्ले न। ते दूआ सरपंच बने दा इत्थूं दा, एह् चक्का पौं चक्का दा तिलक। वोट बार लैन आंदे हे ते इ'यां मतलब आखदे करगे जो कोई टाइम लगे करगे, पर मतलब नहीं कर कीता। हाँ, वो फिर वो इन्ना भी आखा देन कि मैं जानदा गै नहीं उस परिवार दी, जान पता है उ'नेंगी, ओह् आंदे साढ़े ग्रां आंदे जंदे रौंह्दे न, कोई भी कम्म होंदा पिंडा लोक बुलांदे न साढ़े घर। मेरा भी पता होए भला फलानी कुड़ी है, फलानी दी नूंह। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁੰਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਲਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਈਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? 20-25 ਸਾਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਪਲਸਤਰ ਹੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਲਸਤਰ? ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਲਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ, ਪੜਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੜਾਈ ਹੈ, ਇਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਨਿੱਕੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, 12ਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀ, 13ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਮੈਥ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨੌਕਰੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁੰਦੇ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਕਰਾਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁੜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਰਸਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ, इं परेशानी बेच गया किश। जो ये प्रशासन है, ये जो मुर्दा व्यवस्था है ना हमारी, ये मुर्दा व्यवस्था बड़ी बेकार है। और ये लोग, ये कभी भी, ये जो फ्यूज बल्ब हैं, ये कभी क्रांति नहीं ला पाएंगे। ये ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर, चाहे आप 3-3 बैक टू विलेज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस माँ का दर्द आप समझ सकते हैं, इस माँ की पीड़ा समझ सकते हैं, जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है। 5 बेटियां 1 बेटा है। अब ये चीज़
समझ सकते हैं। तुस रो नहीं, अस तुंदे को लग रहा है तुंदी मदद करने वास्ते हैं, तुस रो नहीं। ये अस अगर तुंदे को लाए हैं, कोई तुहानू परेशानी वाली गल नहीं। तुहाडी बेटी जेहड़ी है ओदी पढ़ाई भी होग, मैरिज भी होग, सब कुछ अच्छा होग। ये सुनाओ मी, ये जेहड़े बाथरूम वगैरह बनदे ने, ये भी कोई कुछ नहीं बनया तुहाडा? कोई कुछ नहीं आया ना, कुछ नहीं बने भैया, कौन बनवाया नहीं, आपे के बनाए दा जेहड़ा थोड़ी कीते दा मा सारा, कुछ नहीं बने दा। ते फिर कियां, मतलब तुस 20-25 साल तुसें मतलब बच्चे भी कड्डे रोंदे पिटदे करदे इयां कम्म करना ते बस उऐ खाई लैनी शामी दे, सवेरे आह्ला सोच लैने जे शामी आह्ली खाने, सवेरे आह्ली सोच आई जंदी, सवेरे आह्ली खाजे शामी आह्ली सोच आई जंदी। पता की आखगे तुस लागे कि सरकारां बड़ा कुछ आखदियां न कि अस एह् देगे एह् देगे, होंदा कुछ नहीं है पर ग्राउंड पर। तुस केह् मतलब केह् गलाना चाहगे? हालांकि तुहाड़ी मैं इस समय स्थिति समझा ना, तुस केह्ड़े दौर चों गुजरा दे हो, बड़ा मुश्किल बड़ी होंदा है। परेशानी है घरा बिच, केह् आखां, कुछ सना नहीं गई, मां बाप ते नहीं कोई अग्गे मेरा सुनने आह्ला, मुड़ा ते अग्गे भी उऐ लिया अपनी मन मर्जी करदा, भी छोटा, कुछ सुना को सुनने, अंदर अंदर कुटदी रौहनी, मरदी रौहनी अंदर अंदर, कुछ सुनाना। थोड़े जेह्ड़े हस्बैंड है उंदे किन्नी देर होई? 10-20 साल होई जाने भी पूरे होए, ओह् भी खंदे पींदे हे दारू, ते उ'नें भी दुखी गै कीता उ'नें भी जेह्ड़े सवेरे ध्याड़ी लानी ते शामी खाई पी आई जंदे हे। चलो अस ज्यादा ते नहीं, अस मैं तुसें इन्ना हौसला देना, तुसें जिन्नी जो साढ़े तरफा मदद होग अस करगे। किन्नी तरीक ब्याह तुहाडी बेटी दा? 11वीं 20 तरीक, 19 तरीक सगन है, 20 तरीक बरात है। तो कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे देश में कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो मतलब इस तरह से हैं, इस जो ये माता हैं, इन माता की तरह कई ऐसे परिवार और भी हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? 11th में। 11th में अभी। क्या परेशानी आ रही है आगे पढ़ाई करने में, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है कि घर की कंडीशन के बारे में आगे हम पढ़ नहीं पा रहे। पढ़ाई करना चाहते हो आप? हाँ। क्या कहोगे जो मतलब सरकारें इतना कुछ बोलती हैं बेटियों के लिए, आप भी एक बेटी हो, लेकिन मिलता कुछ नहीं है आपको, आज पढ़ाई करने की भी दिक्कत हो रही है? सरकार तो सब कुछ करी है, बट उनके कहने पे हमें कोई नहीं पढ़ा सकता। गरीब लोग पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं, बट हम पढ़ नहीं पा रहे। आप पढ़ोगे, आपको हम पढ़ाएंगे, आप रोना नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना? कोई परेशानी नहीं है। कौन से स्कूल पढ़ते हो आप? गवर्नमेंट घोगरामने में गवर्नमेंट हाई स्कूल। आपने रोना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कि जो लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, ये यहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने ही हमें बताया था कि इस तरह के एक जो घर है, एक परिवार है, उसको काफ़ी दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। आदित्य जी हैं मेरे साथ, एडवोकेट हैं ये। यूँ तो कई बार जम्मू फूड बैंक आपने देखा लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कई लोगों की मदद की है। आदित्य भाई, एक बार फिर आप आज एक परिवार की मदद करने पहुँचे हैं, लेकिन मैं सबसे पहला सवाल यही करूँगा, आखिर NGOs हैं, आप जैसे लोग हैं जो इनकी मदद करने, ये सरकारें और ये प्रशासन क्या करता है? जी अमित जी, मैं बताऊंगा आपको कि हमने जितना भी अभी तक देखा है उसमें हमारे से एक ही वर्ड निकलता है कि टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसीज़ हैं, फ्रेम्ड हैं, सब कुछ है, बट जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है आपको वहाँ पे 0% डेवलपमेंट दिखती है। आपने अभी जैसे हमारे साथ आज आप आए हो, हम आपके लिए इसके लिए थैंक यू है कि आपने इनकी स्टोरी कवर की है। आप देखें कि 2 कमरे हैं, 5 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है और 1 आंटी खुद हैं। 7 लोगों के लिए 2 कमरे जिसमें छत भी नहीं है और प्लस्तर भी नहीं किया हुआ है, और वॉशरूम जब आप इनका देखेंगे वो ओपन है। आप देखें मतलब कि लेडीज़ हैं घर में, 6 फीमेल्स हैं, एंड स्टिल बाथरूम को अगर आप देखेंगे ओपन है वो, तो वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। अब जैसे आंटी ने आपको बताया कि भाई हमने बाथरूम की योजना के लिए हमने उसमें अप्लाई किया था, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने आवास योजना के तहत प्लस्तर के लिए, बाकी चीज़ के लिए अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ। अब उनकी बेटी की शादी है, उसके लिए भी इन्होंने आंगनवाड़ी जैसे जाना होता है वहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया, अगेन रिजल्ट इज 0। क्या मतलब होता है ये? सरकारें तो कहती हैं कि हमने बैक टू विलेज 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, क्योंकि अब शहरों से चले गाँव की ओर, गाँव की तरक्की होगी। तरक्की कैसे होगी? ये जो योजनाएं आपने लगाई हैं, ये योजनाओं से ही तो तरक्की होगी। ये PMAY है, आवास योजना है आपकी, फिर आपका ये शौचालय जो बना रहे हैं आप सरकारी स्कीम में, लेकिन लोगों तक तो ये पहुंच ही नहीं पाती। लोग इससे महरूम रह जाते हैं जो सही मायने में जिनकी ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे लोग
अब बेटी की शादी है, बड़ा एक सहारा हो जाता है परिवार को, जो भी पैसा सरकार देती है वो जो परिवार है उसको सहारा हो जाता है। क्या कहेंगे ये किस लिए है फिर ये योजना? जी, अगर ये इन्होंने बैक टू विलेज जैसे आपने बताया कि बनाया है, इन्होंने किया है, इनिशिएट किया था ये प्रोसेस। जब बैक टू विलेज 1 था, सभी लोगों ने बड़े खुले हाथों से उनका स्वागत किया। बैक टू विलेज 2 की आया, अब 3 आया। अगर 3 तक ये पहुंचे हैं, इसका मतलब इनको जरूरत क्यों पड़ रही है 2 और 3 करने की या 4 करने की 5? आप देखेंगे कि मैक्सिमम 3 में वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं जो 1 में था कि भैया आज तक मेरी सड़क नहीं बनी है। 1 में भी वही सड़क थी, 2 में भी वही सड़क है, 3 में भी वही सड़क है, और बैक टू विलेज 10 भी आएगा, उसमें भी वही सड़क के लिए अप्लाई किया गया होगा। फेलियर है, टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का, टोटल फेलियर है सरपंचिस का, पंचिस का, जो अपने गांव वालों को ये चीज बता पा। सरपंच को ये नहीं पता कि मेरी पंचायत में कौन परिवार किस तरह से है, किस तरह से रह रहा है, उसको ये नहीं पता, तो वो सरपंच किस तरह का विकास करेंगे। सर, क्या नाम आपका? नवनीत जी, ये मुझे बताइए कि आखिर ये चीजें सुधार कैसे आएगा इन चीजों में? ठीक है, मैं कहता हूँ एनजीओ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आप जैसे वॉलंटियर्स बड़ा अच्छा, लेकिन ये जो जिम्मेदारी, ये सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो सरकारों की होती है। ये कैसे सुधार कैसे आएगा, कोई आप ही बता दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये जो अधिकारी है ना, ये बाबूशाही जो है, इनके पास कोई मॉडल नहीं है उस तरह को चेंज करने का। अगर आपके पास है तो सर प्लीज इनको बताइए। देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी, कोई एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं है, तो वही तो कह रहा हूं, ये कितनी किसी देर मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे ऊपर जो रहती है वो सरकार रहती है। सारी स्कीम सरकार के पास होती हैं, हम लोग फंड्स इकट्ठे करते हैं, यहाँ वहाँ से जो लोग हमें दे देते हैं। जैसे आप, इनकी लड़की की शादी है तो हम थोड़ा सा सामान हमने जो हमसे बन पड़ा, जो हमारे पास लोगों ने हेल्प की, वो हमने दिया। 5 बेटियां हैं इनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं, ये सरकार को भी देखनी है। तो ये हम एनजीओज हम यहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे ऐसे गाँव में पहुँच रहे हैं। हम जहाँ से आए हैं तो अबाउट, मुझे जहाँ तक लगता है कोई 60 किलोमीटर तो होगा ही, ठीक है ना, इतना तो होगा। तो अब मुझे बताएं, 60 किलोमीटर हमें वहाँ से चल के यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये पंचिस सरपंचिस कर क्या रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या चाहिए। पहले जो सरकारें रही, जो विधायक रहे, जो मंत्री रहे, वो भी मतलब फिर उन पर जो आरोप लगते हैं कि अपनी ज़मीनें बना ली, ये सही लगता है उन पर? देखो, ये जो चीज़ें हैं ये तो देखो जग जाहिर है, ये इसके लिए तो कोई आप ये छुपा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। अब यहाँ पे वोट लेते हैं, पैसा लेते हैं, कहाँ जाता है आप देखो। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालोगे तो ये पीछे देखो क्या बना हुआ है इनका वॉशरूम। अगर आप देखेंगे, लेडीज़ हैं, लेडीज़ इस वॉशरूम में जाते हैं। अब इन्हीं लोगों को बोलिए 2 दिन यहाँ रह के दिखा दें, मैं कहता हूँ 2 दिन क्या, 1 दिन ही यहाँ रह के दिखा दें, तो इनको पता चल जाएगा कि ये हालत क्या है इनके घर की और क्या इनका खर्चा निकलता है, कैसे इनका घर में बच्चे हैं, छोटा बच्चा है वो काम कर रहा है, किसी तरह से दिहाड़ी मजदूरी लगा के अपना वो थोड़ा बहुत गुजारा चला रहा है, ठीक है। बूढ़ी माँ है, बहनें हैं, कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। हम लोगों को आंसू आ जाते हैं, इन लोगों के पेट में इतनी सी राजनेता है, राजनीति करनी है, लोग मरे जिए, उनसे कोई किसी को लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप एक बेटी हैं, आप भी, इन्होंने बताया कि एक बेटी की पढ़ाई जो 12th में थी, फर्स्ट ईयर में शायद डीसी जो थी, पूर्व डीसी, उन्होंने यहाँ पे एडमिशन कराई, फिर वो उनकी ट्रांसफ़र, उनकी भी पढ़ाई छूट गई। अब 12th में एक बेटी है, वो पढ़ना चाह रही है, लेकिन घर का खर्च नहीं चल रहा है, तो पढ़ाई तो आपको पता, चाहे सरकारी पढ़ाई करनी हो, पैसा तो लगता है। क्या कहेंगे आप? जो जैसे आपने कहा कि डीसी की ट्रांसफ़र होगी, अब वो जो पढ़ा रहे थे तो उनको अपने जो लोअर लेवल पे उनकी जगह पे जो है, तो उनको मे बी उनको बता के भी जाना चाहिए था कि लाइक ये चीज़ मैं इनकी करवा रही हूँ, तो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप भी करवा सकते हो। अब हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ये कि जब आपने कोई काम पकड़ा, आपको किसी और को हैंड ओवर करके जाना चाहिए वो काम। अब उन्होंने भी वो हैंड ओवर शायद नहीं कर पाए, और अगर उन्होंने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उनकी कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो गया, दैट इज़ अ मनी, आपको फंड ट्रांसफ़र करना, तो वो कर ही सकते हैं ना वहाँ से भी। ऐसा तो है नहीं कि आजकल बैंक ट्रांसफ़र वगैरह सब चल रहा है। अगर वो डीसी थे यहाँ के, या जो भी आप कह रहे हो हाई एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनका स्कूल के प्रिंसिपल के साथ या किसी के साथ भी लिंक हो सकता है, तो वो बोल दे कि ये दिस गर्ल इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको टाइम टू टाइम इसका फंड आता जाएगा और आपको सारा फंड यहाँ पे आएगा, और आप सारी बुक्स, पेंसिल्स, वॉट एवर दैट गर्ल नीड, तो आपको वहाँ से आप उसको प्रोवाइड करवा दें। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल सब कुछ मिलता है, अगर मील मिलती है तो सब कुछ मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए थी कि ग्रेजुएट करवा देते लड़की को, क्योंकि फंड ट्रांसफ़र, इनका अगर बैंक अकाउंट नहीं है, इनको नहीं पता मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, नेट बैंकिंग क्या होती है, उनको तो पता है। जो प्रिंसिपल होगी वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, उनको तो पता होगा ना।
कि हमारे को अगर ये फंड ट्रांसफर कर देंगे तो हम बच्चे को खुद ब खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तब तक कर दूंगी, मेरे बाद तुम्हारा रब रखा, तुम खुद देख लेना। एक तरह से मजाक बनाया जाता है ना। यही है कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो फिर आप उसको कंप्लीट करो, निभाना है जरूर। या तो आप उसको कंप्लीट करो। आपने ये कि जिस बेटी ने, जो बेटी अब 12वीं कक्षा में है, वो उसे भी अब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की बनती है कि उस बेटी को, कई सारी स्कीमें होती हैं और बेटियों के नाम पे तो वैसे ही बहुत सारा सरकार दे रही है। हाँ, अब वो ये कि कहीं ना कहीं तो लूप होल्स हैं और वो इन लोगों को खुद देखने पड़ेंगे, लूप होल्स कहाँ पे हमने कहाँ छोड़े हैं। अरे तो एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे, कई सारे लोगों के आपके कॉल्स आते होंगे जी बिल्कुल, बहुत सारे। और कहाँ कहाँ कैसी परेशानियां देखने को मिलती हैं? जी मैं आपको बताऊं क्या है कि ये लॉकडाउन के बाद से हमने कोई 6-7 मैरिजेस हमने करवाई होंगी एंड मोर देन 850 फैमिलीज को हमने राशन भी सर्व करवाया। प्रॉब्लम ये आती है कि क्या सिटी एरिया, क्या गांव वाला एरिया, कहीं पे भी गवर्नमेंट का कोई रोल है ही नहीं। जब हम लोग जाते हैं या जब मीडिया वाले जाते हैं, उसके बाद 2 दिन के अंदर आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे जैसे आपके पास उधमपुर का भी एक एग्जांपल है, जहाँ पे हमारे MP साहब का फ़ोन भी आ गया था और सब फैसिलिटीज़ 2 दिन के अंदर उस परिवार को मिल गई थी। बस ये है कि आपको या हमें जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है वहाँ पे? अगर ये सब था तो फिर आपने इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी रहता, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कॉल्स आते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम सब भी कहीं ना कहीं, हम भी अपना डेली लाइफ, हम भी कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम कर रहे हैं, हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हमारे दिन निकल सकें। हम मंथ में अगर 1 या 2 दिन निकलते हैं, उसमें हम 1 या 2 फैमिलीज़ को कवर कर सकते हैं, मगर इन लोगों का तो काम ही यही है। वही तो कह रहा हूँ ना, कितनी देर आप लोग भी किसी का खर्च, देखिए आपको भी तो फंड्स ही आने हैं ना, आपने अपने से कितना लगा लोगे आप? ठीक है, मैं 1000-2000 की किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं हर महीने या हर रोज तो कर नहीं सकता हूँ किसी की। बिल्कुल सही कह रहे हो अमित जी, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पॉलिसीज फ्रेम्ड है, अच्छी पॉलिसीज फ्रेम्ड है, अगर जिसकी ग्राउंड वर्क में अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी NGO की या किसी ट्रस्ट की या फिर किसी मीडिया पर्सन की जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों को उजागर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दाद देता हूँ आप सब वॉलंटियर्स की, जम्मू फूड बैंक के, कि आप लोगों ने एक आपने अपनी जिम्मेदारी समझी है, क्योंकि आपको पता है ये प्रशासन जो है ये नकारा है और ये प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है। और इन जो बड़े बड़े बाबू हैं ना, इनको अपनी जो बड़े बड़े आलीशान दफ्तर बनाए होते हैं, AC रूम्स होते हैं, वहाँ पर बैठना है, क्योंकि AC लगा है भाई, बिल भी सरकार ने देना है, AC भी सरकार ने लगा के सरकारी पैसे से निकलना, हमारा जो टैक्स है, आपका मेरा सबका टैक्स जो है, क्योंकि इनको इस जनता की कोई परवाह नहीं है। सरकारी स्कीमें आती हैं लेकिन धरातल पर शून्य वो सामने नजर आती हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा। फिलहाल ऐसे कई परिवार हैं, कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनको कोई भी सुविधा जो है सरकार की तरफ से नहीं मिली है। अब देखना ये है कि कब तक इनका भी जो ये मसला है हल होता है, और हमसे जितना हो पाएगा हम वो करेंगे। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।